हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय गेस्ट चैनल। एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं वापस आया हूँ। एपी मोलर मर्स्क जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइवेट कंटेनरशिप कंपनी है, इनफैक्ट जिसके 750 से ज्यादा ऑलमोस्ट 786 और 789 वेसल्स है उनका, वो अब बीएससी और बीटेक के स्टूडेंट्स को स्पॉन्सरशिप देने वाली है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो इस वीडियो में मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। एडमिशन प्रोसीड्योर से लेकर के इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होंगे और कितना, मतलब जो भी ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किसी भी चीज के लिए आपको कंपनी को नहीं कांटेक्ट करना है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं इंडिविजुअली एक एक लिंक्स बता दूंगा आप लोगों को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और लाइक जरूर करिए। सो अगर हम बात करें मर्स्क कंपनी की, आपको पता है मर्स्क वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट शिपिंग कंटेनर कंपनी है। तो मर्स्क जो ले रही है स्पॉन्सरशिप, वो एमिट यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रही है। एमिट यूनिवर्सिटी चेन्नई में है। और एक चीज सबसे बेहतर बात मैं बता दूं, लाइक ये फर्स्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है बिटवीन मर्स्क एंड एमिट यूनिवर्सिटी टू गिव स्पॉन्सरशिप ओनली टू बीएससी एंड बीटेक कैंडिडेट्स। बहुत ऐसी चीज है, लाइक सीट्स बुकिंग को लेकर के, या फिर कैसे सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू कैसा होगा, टेस्ट कैसे होंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को बीच। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, आई बेट आपको ये 100% वीडियो यूजफुल लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं मर्स्क कंपनी को लेकर के। तो आई ऑलरेडी सेड, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लाइक 700 से ज्यादा इनके पास कंटेनर्स है, शिपिंग वेसल्स है। और अगर हम बात करें एमिट यूनिवर्सिटी की, तो एमिट यूनिवर्सिटी से मर्स्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लास्ट 25 ईयर्स से मर्स्क एचएनडी को ले रहा है, ईटीओ को ले रहा है, बीएससी के ऑलरेडी बहुत सारे कैडेट्स को वो ले चुका है, बीटेक के बहुत सारे इंजीनियर्स को ले चुका है। सो ऑलरेडी 25 ईयर्स से ये एमिट से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को अपने वेसल्स में ट्रेनिंग दे रहा है। इनफैक्ट बहुत ऐसे चीफ ऑफिसर्स या कैप्टन है जो मर्स्क में अभी ऑनबोर्ड स्टिल काम कर रहे हैं। द बेस्ट थिंग, फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये ऐसा स्कीम आप लोगों के लिए है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं बोलता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए। 1000 रुपीज चार्ज है। आप वहां पे पूरा ब्लॉक लेटर्स में जितने भी इंफॉर्मेशन है आप सब उसको फिलअप करिए। फिलअप करने के बाद आपको एक रजिस्टर्ड मेल आ जाएगा फॉर कंफर्मेशन दैट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया गया है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ऑफकोर्स आपको 12th पास होना चाहिए होगा विथ पीसीएम में इंडिविजुअली 60% एग्रीगेट, 60 नॉट इंडिविजुअली नेसेसरी, 60% एग्रीगेट इज कंपलसरी। और साथ ही क्लास 10th में या फिर 12th में, नॉट कंपलसरी, दोनों क्लास में, किसी भी एक क्लास में इंग्लिश में आपके इक्वल टू 50 मार्क्स और मोर देन 50 मार्क्स होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी और अलग से क्वेरी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना नाम वहां पे डालिए, फोन नंबर डालिए और आपका जो क्वेरी है आप वो डाल दीजिए। जरूर आपको एमिट की तरफ से कॉल आएगा जिसमें आप अपना सारा क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। बट मैं इतना ट्राई कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई डाउट ही ना बचे। सो राइट नाउ इन इंडिया, अगर आप बीएससी और बीटेक के लिए सोच रहे हैं, देन लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, एमिट यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट ऑप्शन। एक तो आपको मर्स्क का स्पॉन्सरशिप मिलेगा, ऊपर से एमिट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप देती है। वो जो कंसेशन होता है वो आपकी ट्यूशन फीस से होता है। तो स्कॉलरशिप का जो सेक्शन है वो मैं एक लिंक दूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप जाइए। लाइक सिंगल पेरेंट अगर आप चाइल्ड है तो आपको मिल जाएगा, अगर या फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड में या फिर आपके ओन पेरेंट्स में अगर आपका, लाइक इफ योर फादर और इफ योर मदर हैज ऑलरेडी सर्व्ड इन इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, आई मीन इन इंडियन डिफेंस फील्ड में, अगर आपके किसी पेरेंट ने काम किया या फिर वो अगर कर रहे हैं या फिर एक्स है, देन डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा कंसेशन मिलेगा आपके ट्यूशन फीस में। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म्स की, तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, लाइक अगर आपने कोई भी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आपको बहुत ही अच्छा स्कोर मिला है या फिर अच्छा मार्क्स मिला है, देन डेफिनेटली आप एप्लीकेशन फॉर्म में उसको बताइए, क्योंकि अगर आप उसको बताते हैं तो आप डेफिनेटली आपको एक प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जेई एग्जाम थोड़ा टफ होता है, तो ये चीज आप मेंशन करिए। सो अगर नाउ लेट अस कम टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस मर्स्क का थोड़ा टफ होता है एज कम्पेयर टू दी अदर कंपनीज। अगर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा रहते हैं और जो टाइम रहता है सो बहुत कम रहता है। एग्जैक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के मैंने कुछ चीजें नोट की है विच विल बी टू द पॉइंट और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपके किसी फ्रेंड ने ऑलरेडी अप्लाई किया मर्स्क
स्पॉन्सरशिप के लिए, तो डेफिनेटली उसको शेयर करिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसको भी हेल्प करेगा। सो मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप अगर ये आपके लिए अच्छा होगा अगर आप इसको नोट डाउन कर लेते हैं। लाइक 2 राउंड्स होते हैं एग्जाम के। पहला राउंड में पीआई टेस्ट होता है और एलआई टेस्ट होता है। व्हाट इज पीआई टेस्ट? दैट वन इज प्रेडिक्टिव पीआई टेस्ट प्रेडिक्टिव इंडेक्स, एंड व्हाट इज एलआई? दैट इज लर्निंग इंडिकेटर टेस्ट। उसके बाद ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद लाइक राउंड 1 में पीआई और एलआई टेस्ट आता है। राउंड 1 क्वालिफाई करने के बाद ही आप राउंड 2 में जाएंगे। सो व्हाट कम्स अंडर राउंड 2? राउंड 2 में सबसे पहले आपका होगा एचआर इंटरव्यू और उसके बाद होगा आपका टेक्निकल राउंड, और ये पूरा क्लियर होने के बाद देन आपका होगा मेडिकल टेस्ट। इन दोनों राउंड्स को इंडिविजुअली मैं सबको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और कुछ मैं बेस्ट टिप्स दूंगा जो मैं ऑलरेडी उन कैडेट से लिया है या फिर उन ऑफिसर्स से मैंने बातचीत करके लिए, लाइक जो ऑलरेडी एमिटी यूनिवर्सिटी से पहले बीएससी और बीटेक करके मर्स्क में ऑलरेडी दे आर वर्किंग ऑन मर्स्क वेसल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप नोट कर लीजिए या फिर इट विल बी ग्रेट फॉर यू। सो अगर हम आते हैं पहले पीआई टेस्ट प्रेडिक्टिव इंडिकेटर, ये होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है अनलिमिटेड। तो ये पीआई जो स्कोर होता है बेसिकली एम्प्लॉइज को क्या बताता है, लाइक अगर आप पीआई जो टेस्ट है उसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो इसका आप एक पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लाइक अगर कोई भी कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहा है वेसल्स पे, तो हाउ यू फिट योरसेल्फ इन दैट प्रोग्राम्स, या फिर कोई टफ सिचुएशंस आ रहा है तो आप कैसे खुद को उसमें फिट कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये इनके सबके कुछ मोटो होते हैं जो वो जानना चाहते हैं आपसे। नाउ अगर आप पीआई क्रैक करते थे ना, आप आए गए हैं एलआई टेस्ट। एलआई लर्निंग इंडिकेटर, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। लाइक जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 टॉपिक से ही आते हैं। नंबर 1 न्यूमेरिकल रीजनिंग, नंबर 2 वर्बल रीजनिंग, नंबर 3 नॉन वर्बल इंडक्टिव रीजनिंग। तो इसके जो भी क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, इसके क्वेश्चंस आप ले सकते हैं इंडिया विक्स ऐप से। इसकी भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल द लिंक्स, आपको कहीं भी नहीं जाना होगा। लाइक मेरा ये टारगेट है कि इस जो मर्स्क स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एमिट यूनिवर्सिटी सारा डाउट्स मैं क्लियर कर दूं, कोई भी डाउट ना रहे आपके पास। तो ये हो गया एलआई टेस्ट। एलआई टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली 50 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 12 मिनट्स। तो ये आप समझ सकते हैं, लाइक 50 क्वेश्चंस एंड 12 मिनट्स, मतलब बहुत ही यूनिक टेस्ट हो गया और आपका एबिलिटी तो वहां टेस्ट हो ही जाएगा। सो बेसिकली इसका एक फंडा क्या होता है, ये बहुत ही टफ है 50 क्वेश्चंस करेक्ट करना, क्योंकि उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे। तो करना क्या पड़ता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक एक प्रायोरिटी दिया जाता है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने ऑलरेडी टोटल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होते हैं। आप सोचोगे मैं जल्दी करूंगा तो गलत होगा या फिर मैं धीरे करूंगा तो कम क्वेश्चंस होगा और बाकी रह जाएगा। इसमें एक चीज आपको करना है, लाइक आपको सारे क्वेश्चंस अटेंड करने, कोई नहीं अगर गलत होता है, क्योंकि यू विल बी गिवन द मोस्ट प्रायोरिटी as compared to the student who has attempted only 40 questions in case you have attempted all the 50 questions. LI टेस्ट आपको मिलेंगे 12 मिनट्स और क्वेश्चंस रहेंगे 50। एक मैं बता दूं, लाइक आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लाइक आप जितना हो सके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए, बिकॉज दे गिव प्रायोरिटी टू दो स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस। मैटर करता है इफ इट्स राइट इफ इट्स रॉन्ग, क्योंकि ये एग्जाम है तो ये जरूर मैटर करेगा, बट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। कुछ टिप्स मैं आपको बता दूंगा, लाइक आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, सैंपल क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए उसके भी मैं लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बहुत ही वैल्यूएबल है इस वीडियो में दोस्तों, क्योंकि मैं सारे लिंक्स आपको वहां पे दे रहा हूँ। सैंपल क्वेश्चंस के भी मैं आपको लिंक्स वहां पे दे दूंगा। लाइक मैं कुछ लिंक्स दे दूंगा, उसको आप ओपन करेंगे, आपको फोल्डर पे नाम दिख जाएगा, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। डोंट इग्नोर द डिस्क्रिप्शन दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को आप जरूर देखिए, मिल जाएगा आपको। देन इस राउंड को क्लियर करते ही आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड में जैसे कि मैंने बोला था 2 लेयर्स है इसके, लाइक फर्स्ट विल बी एचआर राउंड, सेकंड विल बी टेक्निकल राउंड। तो एचआर राउंड में क्या होगा, एचआर राउंड में बेसिकली आपका जो पर्सनैलिटी है वो देखा जाएगा, आपका वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए वो चेक किया जाएगा, आप इंग्लिश में कैसे फ्लुएंट है या फिर क्या आपको जो तकलीफ है इंग्लिश में, वो सारी चीजें, बिकॉज दे विल बी टेकिंग इंटरव्यू। अब हो सकता है कोविड के वजह से वो ऑन कॉल ले ले, ऑनलाइन ले ले, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर वेन्यू दे दे, वेन्यू में आपको जाना पड़े, सो दैट मैटर्स। तो क्या करना चाहिए एचआर राउंड में, देन आपको नीट एंड क्लीन जाना चाहिए विद इन फॉर्मल यूनिफॉर्म।
आपका रिज्यूम टॉप नॉच होना चाहिए, लाइक एकदम पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, आपको वहां पे यूनिक होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। क्यों मैं ओरिजिनल बोल रहा हूँ, लाइक डोंट क्रिएट। अगर आपके हॉबीज है, आपकी जो हॉबीज है आप लिखो, कोई तकलीफ नहीं है। आपकी जो हॉबीज है आप स्ट्रेट टू पॉइंट बताओ, हो ही सकते, जरूरी नहीं आपके हॉबीज लाइक पैराग्लाइडिंग हो या फिर ऐसा कुछ अच्छा खासा हो। किसी के ड्राइंग होते हैं, किसी के कुछ हॉबीज नहीं होते। टेल देम आई डोंट हैव एनी हॉबी, आई लाइक वॉचिंग टीवी एंड ऑल, इवन दैट इज हॉबी, क्योंकि आप वो करना पसंद करते हो। हॉबी वही है जो आप करना पसंद करते हो। सो बी ओरिजिनल गाइस। सैंपल क्वेश्चंस क्या होंगे, एचआर क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चंस होते हैं। वो 10 क्वेश्चंस क्या होंगे एचआर के, एचआर राउंड में, वो वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा। इनफैक्ट वीडियो के एंड में एक चीज दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, द बेस्ट थिंग, एक कैडेट है जो ऑलरेडी मर्स्क में प्लेस्ड है थ्रू एमिट यूनिवर्सिटी। वो अभी भी मतलब 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके हो चुके हैं। उनका क्या कहना पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग दिस मर्स्क स्पॉन्सरशिप, वो वीडियो के एंड में मैं जरूर दिखाऊंगा, उसको देखना जरूर, उसको जरूर देखिए। अब आता है टेक्निकल राउंड में। इसमें आपको क्वेश्चंस करेंगे 11th और 12th ग्रेड के। तो बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, पूरा रिवाइज कर लीजिए। जो फॉर्मूलाज है, इनफैक्ट पीसीएम के जितने भी फॉर्मूलेज है उसको आप राइट कर लिए, आप लिख लीजिए। आप डेली बेसिस पे उसको रिवाइज किया करिए, क्योंकि वही पूछते हैं। लाइक अगर आपने राउंड 1 पीआई टेस्ट, एलआई टेस्ट क्रैक कर लिया, देन आपने एचआर राउंड भी क्रैक कर लिया, देन यहाँ आकर अगर आप टेक्निकल राउंड में नहीं कर पाते, देन इट विल बी अ ग्रेट लॉस टू यू। सो आप जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज अप टू डेट रखिए। लॉज एंड फॉर्मूलाज मैंने बता दिया। क्लियर शॉर्ट आंसर्स मस्ट बी गिवन इन केस, मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किया जा रहा है, आंसर इन पॉइंट टू पॉइंट, लाइक आंसर टू द पॉइंट, क्योंकि आप घुमाइए फिराए नहीं, डोंट ट्राई टू वेस्टिंग देयर टाइम। आप जितना घुमाएंगे फिराएंगे उतने टफ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, सो इट विल बी अ टफ वन फॉर यू। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने नोट किया था। आई होप आपको ये यूजफुल लगेगा। मर्स्क की जो स्पॉन्सरशिप, अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। इन केस अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म या किसी भी लिंक को अगर आप कुछ नहीं समझ आ रहा, लाइक जो कमेंट बॉक्स में नहीं हो सकता, देन ट्राई टू कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। अब आते एक चीज रह गया, लाइक आपका जो डेट कब होगा, टेस्ट का, एग्जाम का जो डेट्स होगा, लाइक फॉर दिस ईयर इन 2020 फॉर कोविड चीजें सही ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो रही है, देन एमिट यूनिवर्सिटी विल डेफिनेटली डिसाइड। हो सकता है आपके ऑनलाइन इंटरव्यूज हो जाए या फिर आपके ऑनलाइन एग्जाम्स भी हो जाए, इट इज अपॉन देम। मैं इस चीज पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर देम, दे विल डेफिनेटली टेल यू। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट ट्राई किया हूँ ताकि आपको इंटरव्यू का जितना भी स्टेप्स है 1 by 1 हर चीज मैं आपको बता सकूँ। स्टिल बहुत ऐसी चीजें हैं, लाइक आपको अपना 100% देना पड़ेगा। इंटरव्यू अगर आप इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो, यू हैव टू बी ओरिजिनल, यू हैव टू बी लॉयल टू द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू। अब हम आपको दिखाने वाले हैं दैट एक कैंडिडेट है जो ऑलरेडी मर्स्क में ही है, ऑलरेडी वर्कड इन मर्स्क, स्टिल नाउ ही इज वर्किंग विद मर्स्क कंपनी। वो क्या बोलते हैं रिगार्डिंग हिज इंटरव्यू एंड ऑल, वो आप देख लीजिए। और Hello friends, my name is Dev. I'm a tech cadet sailing with Maersk Line. So I've been asked to share my experience of attending the Maersk interview. I did my BSc Nautical Science course from Ahmed University, Chennai, and we had Maersk coming there for campus recruitment. They came in the first year. Actually, in the second semester, they came for the campus placements. So before the interview, they had a test. They had two tests actually. It is the first one is a logical index test, and the second one is the psychological index test. So only if you clear these two tests, you will be qualified for the interview. So these two tests are just like it's an online test. Both are online tests. It's conducted just to analyze your ability of solving problems. One of the biggest factor was the first semester results. So you should not be having any arrears. That means you should be passed in all subjects, and that will help you a lot in the selection process. So when it comes to the interview, you should present in front of them in a good manner. I mean, your uniform should be neat and tidy, and all that basic steps you should take care. Since they came for us in the second semester, we had questions coming from first semester. Subjects like ship stability, ship construction, rules of the road navigation. You can expect questions from these subjects which you have learned in the first semester. So apart from this, you should be having a firm knowledge about the company. Things like who started the company, when it was started, and how long it's been there. And these things will be a huge advantage for you in the selection process. And one more thing, you must be confident. Any answers you give or anything you do in front of the interviewer, you must be confident. So that's how I prepare for my interview. I had practiced the LIPA test online.
Then I did some research on the company, about the past of the company. Then I studied all the important things from the syllabus. So those things opened up the door for me in the Maersk line. So I hope it works for you guys also. Thank you. फ्रेंड्स, थैंक्स टू हिम, इन्होंने थोड़ा टाइम निकाल के आपको अपना पर्सपेक्टिव रखा आप लोगों के सामने। इसकी जरूरत क्यों थी मैं बता दूं। लाइक अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है देन डेफिनेटली यू कैन टेक एडमिशन। अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है देन ऑल्सो आई विल टेल यू टू टेक एडमिशन इन एमआईटी यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपका अगर सेमेस्टर मार्क्स अच्छा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपका मार्क्स अच्छा होगा देन सेकंड सेमेस्टर में आपको जरूर चांस मिलेगा एमआईटी यूनिवर्सिटी के थ्रू मर्स्क के सामने बैठने का। लाइक मर्स्क का जो इंटरव्यू सेशन होता है वो देने का। और अगर इनकेस अगर आप तब भी मर्ज का नहीं क्रैक कर पाते देन बहुत सारे अच्छी कंपनीज है एमएट का। लाइक एमएट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है, तो आपको बहुत सारे कंपनीज में चांसेस भी मिलेंगे। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से एमएट यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर बीएससी और बीटेक। अब आते दोस्तों किसी को सीट बुकिंग लेकर के, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मतलब क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास। अगर आपने 1000 रुपीज का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया देन आपको फीस नहीं पे करना है। लाइक आपके लिए ये कंपलसरी नहीं है फीस पे करना और सीट बुक करना। अगर एमिट बोलता है टू पे 25,000 और 50,000 इट इज अपॉन यू, ये कंपलसरी नहीं है। यू कैन टॉक टू देम अबाउट इट। ये जो प्रॉपर एक लैक होता है कम्युनिकेशन का, इसके वजह से आप लोगों को बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन या फिर बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके पास गलत हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना आपको। तो सीट कंफर्म करना ये आपके ऊपर है प्रायोरिटी के हिसाब से। इफ यू थिंक इट्स गुड टू बुक योर सीट आप कर सकते हैं, वरना अगर आप नहीं चाहे तो आप नहीं कर सकते। इन केस अगर आप सीट बुक कर लेते हैं और फिर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है और अगर आपको एमएड में एडमिशन नहीं लेना है देन डेफिनेटली आपको पैसा मिल जाएगा, बट ट्रांजैक्शन आपने किया है तो सर्विस चार्ज थोड़ा बहुत कटता है। सो फॉर सर्विस चार्ज आई विल टेल यू, आप एमएड यूनिवर्सिटी उनका जो ऑफिस आप उनसे बात कर लीजिए कि इन केस अगर मैं एडमिशन नहीं लेता हूं तो कितने सर्विस चार्ज मेरे डिडक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी इश्यू आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। इन केस अगर कुछ लिंक्स वगैरह को लेकर के अगर आपको कोई भी इश्यू है देन आई विल से कि आपको आईडी दिख रहा होगा इंस्टा का, आप मुझे फॉलो करिए, वहां आप कॉन्टेक्ट करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू गाइस।